रिसेंटली अनीता जी अपने वीडियो में काफ़ी ज़्यादा दुखी दिखी। आज उन्होंने एक वीडियो डाली जिसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा खरी खोटी सुना रही है। उसका रीज़न है उनके पास आने वाले गंदे कमेंट्स जिनमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी भरी हुई है। अनीता जी का ये कहना है कि इस तरीके के कमेंट्स देखकर मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बाकी भी बहुत कुछ। आइए डिटेल में बात करते हैं कि आखिरकार मामला क्या है। दरअसल आपको पता ही होगा, अनीता जी के बड़े बेटे ललित ने शादी कर ली है। शादी कर ली है बिना पेरेंट्स की मर्जी के। ये बात काफ़ी दिनों तक छुपी रही, लेकिन किसी ने उनके कमेंट सेक्शन में ये कमेंट कर दिया कि इनके बेटे ने शादी कर ली है। ये उस वक्त का मामला है जब अनीता जी के देवर की डेथ हुई थी, उस वक्त ये चीज़ें आई थी। पर अनीता जी ने उन चीज़ों को इग्नोर किया। थोड़े दिनों के लिए वो यूट्यूब से गायब भी हो गई और पुरानी वीडियोज़ इनकी अपलोड हो रही थी। इस पर हंगामा मचना शुरू हो गया कि आखिर क्यों अनीता जी शादी को छुपा रही हैं। कुछ लोगों का कहना ये था कि अनीता जी इसलिए छुपा रही है क्योंकि बेटे ने भागकर शादी की है, बहू उनकी पसंद की नहीं है। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि अनीता जी इसलिए छुपा रही है क्योंकि अभी उनके घर में मृत्यु हुई है और वो नहीं चाहती कि इस पर ज़्यादा हंगामा मचे। लेकिन जब ये बातें फैलने लगी, अचानक से एक यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डलती है जहाँ पर एक लड़की के साथ में अनीता जी का बड़ा बेटा दिखाई देता है, जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि इन लोगों की शादी हो चुकी है। इसके बाद अनीता जी से सवाल पूछे जाते हैं, वो वीडियो भी हाइड हो जाती है, लेकिन फिर भी लोगों को ये ज़रूर पता चल जाता है कि आखिरकार कौन है अनीता जी की बहू। काफ़ी सवाल पूछने पर अनीता जी ना नुकुर करती है, मना करती है और कहती है कि नहीं, मेरे बेटे ने कोई शादी नहीं की है। अगर शादी करता तो कहाँ है मेरी बहू का मुझे नहीं पता। इस तरीके की बातें करी। साथ में ये भी कहा कि जो ललित है, यानी कि उनके बड़े बेटे हैं, वो रिलेशनशिप में रहते हैं किसी के साथ में, यानी कि किसी के साथ रहते ज़रूर है पर शादी नहीं की। जब ये चीज़ें सामने आने लगी तो जो उनकी कथाकथित बहू है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ने लगा कि तुम इस तरीके से किसी लड़के के साथ बिना शादी के रह रही हो, मांग भरती हो, चूड़ा पहनती हो। काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ने के बाद में जब ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई तो फाइनली ललित और उनकी वाइफ ने आकर लोगों के सामने ये बात एक्सेप्ट की कि हाँ, उन्होंने शादी कर ली है, कोर्ट मैरिज की है और शादी के बाद में घर वालों को बता दिया था और घर वाले भी उनके रिलेशनशिप से खुश हैं। अब ये सब चीज़ें सामने आई तो उसके बाद में कुछ लोगों ने ललित को हेट दिया कि तुम्हारे माँ बाप ने इतना कुछ तुम्हारे लिए किया, फिर भी तुमने भाग के इस तरीके से शादी क्यों की। कुछ लोगों ने अनीता जी को हेट दिया कि भाई, आप लोगों ने, अगर आपका बेटा किसी को पसंद करता था, आपने शादी क्यों नहीं करवाई, आपने लालच में शादी नहीं करवाई। इस चीज़ को लेकर अनीता जी को काफ़ी ज़्यादा जब हेट पड़ने लगा तो अनीता जी सामने आई और उन्होंने सभी बातें बताई कि किस तरीके से उनसे छुपाकर शादी कर ली गई। अनीता जी ने ये भी बताया कि जिनसे शादी हुई है वो हमारे सब्सक्राइबर थे, वो ललित से बात करना शुरू कर दिया। ललित वहाँ गए, इन्होंने मिले और ललित ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि मैं शादी करना चाहता हूँ। हम तब ललित की शादी करने के लिए तैयार नहीं थे क्योंकि हम चाहते थे कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, लेकिन फिर भी हमारी इच्छा के विरुद्ध हमें बताए बिना ललित ने शादी कर ली और इस शादी में उसके जो ससुराल वाले हैं वो भी शामिल हुए थे। लेकिन हमें शादी करने के काफ़ी टाइम बाद ये पता चला कि ललित ने शादी कर ली है। तब हम प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ अच्छे तरीके से बहू को शादी करके घर लाया जाए, लेकिन उससे पहले ही घर में ये हादसा हो गया। उसके बाद जब ये चीज़ें हुई तो सबको पता चल गया और अब हम यही सोचकर चुप थे अब तक कि भाई हम शादी करेंगे, दोबारा से अच्छी तरीके से करेंगे और रिश्तेदारों को बुलाएंगे। अनीता जी ने ये सफाई दे दी। लेकिन उसके बाद में लोगों ने जाके, जो रवीना है यानी कि उनकी बहू है, उनके पास काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट करने शुरू कर दिए कि आपने किस तरीके से भागकर शादी कर ली। ये वो बहुत ज़्यादा उनको भी हेट पड़ने लगा। इतना ही नहीं, कुछ लोग हेट देने लगे अनीता जी को भी कि आपके लड़के ने भाग के शादी की है, ये भी कमेंट पढ़ने लगे। आपके संस्कार अच्छे नहीं है, ये भी कमेंट्स पढ़ने लगे। आप नॉनवेज खाती हो, आपकी बहू वेजिटेरियन है, ये भी कमेंट्स पढ़ने लगे। यानी कि बहुत ज़्यादा हेट दोनों ही तरफ पड़ रहा है। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ अनीता जी को हेट पड़ रहा है, बल्कि जो रवीना है उनकी वाइफ को भी, मतलब रवीना जो है उनकी बहू ललिता जी की, उनके भी काफ़ी ज़्यादा हेट पड़ रहा है। अब जब सोशल मीडिया पर कोई होता है और सोशल मीडिया पर अपने घर की चीज़ों को उजागर कर रहा है तो इतना हेट पड़ना होता है। ये चीज़ें समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका समय हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, जहाँ पर जैसे नॉर्मल लाइफ में होता है कि कभी आपको लोगों की बहुत ज़्यादा हेट
हेट सहनी पड़ती है तो कभी काफ़ी सपोर्ट। अगर आपको सपोर्ट की आदत है तो थोड़ा हेट की भी आदत डालनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्पेशली अनीता जी के लिए कहूँगी, क्योंकि वो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो किसी का मुंह नहीं बंद कर सकती। वो जितनी कोशिश करेंगी लोग उतना ही बोलना शुरू कर देंगे। इसका सिर्फ एक उपाय हो सकता है कि आप इग्नोर मारना शुरू करो। अगर इग्नोर नहीं करेंगे तो इस तरीके से ही बीमार रहेंगे और इस तरीके से ही परेशान रहेंगे। अब जब परेशानी जो है वो मेनली ये आ गई है कि जो ललित है वो नॉनवेज खाते थे, और ये सभी को पता है। कई वीडियोस ऐसी अनीता जी की वायरल भी हुई है, लोगों ने काफ़ी हेट भी दिया है कि आप इस तरीके से जानवर को मार रहे हो, ये सब चीज़ें। तो वहीं पर उनकी जो बहू है रवीना, वो बिल्कुल सात्विक भोजन करती है और उन्होंने अपने पति यानी कि ललित को भी इस तरीके का ही भोजन करना सिखा दिया है। ललित ने नॉनवेज छोड़ दिया है। साथ में पहले कभी अनीता जी या उनकी फैमिली पूजा पाठ करते हुए दिखाई नहीं देते थे, लेकिन ललित अपनी वाइफ के साथ पूजा पाठ भी कर रहा है और सब चीज़ें कर रहा है। तो यहाँ पर जब ललित नॉन वेजिटेरियन जो था वो उसने वेजिटेरियन अपना लिया, वेजिटेबल्स की खाने लगा और सात्विक भोजन करने लगा, तो यहाँ पर अनीता जी को काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से हेट पड़ने लगा कि आपके बच्चों के संस्कार अच्छे नहीं हैं, क्योंकि आपके बच्चे आपके साथ में रह के तो पूजा नहीं करते, आप कुछ नहीं सिखाते अपने बच्चों को, लेकिन देखो वहाँ बहुत कुछ सिखाया जा रहा है आपके बच्चे को और वो बहुत अच्छी तरीके से रह रहा है। तो इस तरीके की चीज़ें लोगों ने अनीता जी को हेट देना शुरू कर दिया, जिस पर अब अनीता जी का रिप्लाई आया है और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में रिप्लाई आया है। अनीता जी का यही कहना है कि मेरे बच्चे पूजा भी करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हम चीज़ दिखाएं, हर चीज़ दिखाएं। मैं 24 घंटे पूजा नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपना देखना भी है, मैं कमाई करती हूँ और मैं अपना चैनल चलाती हूँ। अगर मैं पूरे दिन पूजा में लगी रहूँगी तो मैं कब खाना बनाऊँगी और कब वीडियोज़ डालूँगी, कब क्या करूँगी। दूसरा ये है कि आज के टाइम में कितना भी किसी को कर लो फिर भी हमें हेट ही पड़नी है। कोई मर जाए तो हमें हेट पड़नी है, हम कहीं घूमने जा रहे हैं तो हमें हेट पड़नी है, यानी कि हर तरफ से हमें हेट पड़ रही है। आपको बता दें, जब इनके देवर की जो मृत्यु हुई थी उस वक्त ये मुंबई गई हुई थी, उसके बाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी। और इनके परिवार में एक और मृत्यु हुई थी जिस वक्त ये दिल्ली थी, तो उसके बाद भी इनको काफ़ी ज़्यादा हेट मिली थी, क्योंकि इन्हीं की जो देवरानी है वो बसंती गाँव में रहती है, तो वो गांव में सबकी देखभाल करती है, जो कोई मर जाता है उसकी सब कुछ ध्यान रखती है। तो इस वजह से अनीता जी से भी लोग यही उम्मीद करते हैं, जो कि आई थिंक सही नहीं है। सबका अपना एक अलग तरीका होता है, लोग उस तरीके से रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को अपने नज़रिए से देखा जाए, लेकिन यहाँ पर लोग देखते हैं, क्योंकि ये सोशल मीडिया है, कि आप होते तो कैसा करते वो लोग सोचते हैं और वही चीज़ें दूसरों पर थोपना चाहते हैं। और यहाँ पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सिर्फ अनीता जी को हेट पड़ रहा है। मैंने उनकी जो बहू है उनका भी चैनल देखा, उसमें भी बहुत ज़्यादा लोग हेट दे रहे हैं कि आप ससुराल में जाके सेवा करो, ये करो। मतलब लोग ऐसे ऐसे बोले जैसे कि बस इनकी पूरी ज़िंदगी ससुराल में सेवा करते हुए ही गुजर गई, जिससे दूसरों को वो एडवाइस दे रहे हैं। अरे यार, उनके घर की जो प्रॉब्लम है कभी उसे सोल्व तो हो जाने दो। जब तक ये सोल्व नहीं होते, उनके मन मुटाव दूर नहीं होते, तो तब तक ये चीज़ें सही कैसे हो सकती है। हम एक तरफ को एडवाइस कर सकते हैं कि आप ये करो वो करो, लेकिन दूसरे वाला क्या चाहता है ये भी तो समझना ज़रूरी है ना। कोई अगर बहू भी है वो किसी के घर ऐसे ही तो जाके नहीं रहने लगेगी जब तक घर वाले खुश नहीं है। बहुत सी चीज़ें देखने के, लेकिन यहाँ पर देखने वाली चीज़ें ये मिल रही है कि फ़िलहाल जो कंडीशन है वो ख़राब होती जा रही है और कमेंट सेक्शन उनको और ख़राब कर रहे हैं।